आज दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिजीत बिक्की के बारे में। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत बिक्की अमेरिका से फ्लाइट पकड़कर वो दिल्ली आज पहुंचे और दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने थाने जाकर अपना परमिशन मांगा और परमिशन उनको मिल भी गया। और परमिशन मिलने के बाद उन्होंने आंदोलन सफलतापूर्वक भी किया और उन्होंने बहुत सारी बातें की। सबसे पहला बात होता तो उसका ये था कि अभी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और ये सरासर हमारे देश में गलत हो रहा है। किसी भी अमीर का बेटा पैसे से खरीद कर किसी भी क्वेश्चन को का आंसर आसानी से दे रहा है और गरीब का लड़का वो एग्जाम इतना टफ होता है कि वो आंसर नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो गरीब का गरीब ही रह जाता है और गरीबी हमारे देश में बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वो हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री और ये शिक्षा मंत्री के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर है, क्योंकि हमारे देश में अगर इस तरह से होता रहेगा तो अगर शिक्षा मंत्री इसका जवाब नहीं देगा तो कौन देगा। हमारे देश की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि कुछ भी हो जाता है पर वो कोई जवाब ही नहीं होता और ये सबसे बड़ा गुनाह का काम है। ये अभी पकड़ नहीं होगा पर आने वाले टाइम में जनता उनको माफ नहीं करेगी। जो भी इसमें हिस्सेदारी जिनका के साथ में इससे पेपर लीक में काम किया है, गलत काम किया है, उन सब सारे लोग पकड़े जाए, सारे लोगों को पकड़ कर जेल में बंद भी किया जाएगा। ये जनता का आक्रोश है और ये जनता कभी उनको दोषियों को माफ नहीं करेगी। और चलिए दूसरी तरफ खान सर के बारे में बात कर लेते हैं। खान सर अभी पुलिस के हिरासत में चले गए हैं क्योंकि खान सर पे अब आरोप लग चुका है कि वो दोषी हैं और जिसके वजह से वो हिरासत में गए हैं, उसका एक वीडियो वायरल होने की वजह से वो थाने हिरासत में चले गए। सिर्फ क्या वीडियो का पता है, क्योंकि वो उन्होंने फायरिंग करवाया था। फायरिंग इसलिए करवाया था क्योंकि उनके ऊपर अगर उनके गार्ड को कोई पीट रहा था, गार्ड को पीटने की वजह से उन्होंने फायरिंग करवाया कि चलो इसको भी अगर डिफेंस में नहीं किया जाता तो गार्ड को पीट कर मार भी दिए जाते, वो लोग मार देते। इस वजह से उन्होंने डिफेंस में ये फायरिंग करवाया, जिसकी वजह से गार्ड की जान बची और उसको हॉस्पिटल उसका बहुत सारा खून बह गया था, सर फट गया था, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और खान सर उसकी जान बचाने के लिए ही सिर्फ फायरिंग करवाए थे, ना उनका कोई उद्देश्य था, गलत उद्देश्य नहीं था, जिसके वजह से उनको हिरासत में लिया गया है। तो हो सकता है कि उनके एक स्वभाव लगा है और ये मामला कहाँ तक जाता है। जिस तरह से रोशन सर को छोड़ दिया गया, उसी तरह से खान सर को छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता। अगर खान सर आरोपी है तो खान सर पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं खान सर के साथ, अगर वो गलत भी करते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, जो सही है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर खान सर गलत है तो खान सर के साथ हम खड़े नहीं। अगर खान सर सही है, अगर उनके पास कोई सबूत है या वैसा मामला हुआ तो खान सर के साथ सारे लोग खड़े होंगे और हम भी उनके साथ खड़े हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, जो दोषी है उसको उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और तीसरी खबर यह है कि 31 जून तक सैयद अली कामनी साहब की उनके लाश को सुपुर्द खाक किया जा सकता है, क्योंकि बहुत टाइम तक जंग हुआ और जंग की वजह से अभी तक उनका कब्र नहीं बनाया गया है, उसको ना ही दफनाया गया। हो सकता है कि 31 जून को उनका सुपुर्द खाक किया जाए। आज के लिए इतना ही, और भी जो वीडियो नया आएगा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कि आप एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ता है।